नमस्कार व्यूवर्स, आज हम जानेंगे पाइल से रिलेटेड चीज़ें। ये एक बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर बेसिकली आपके गुदा द्वार की नसें हैं वो फूल जाती हैं। इसके कारण क्या होते हैं? इसका पहला कारण है कब्जियत, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। जिस इंसान को कब्जियत की शिकायत रहती है, जो लैट्रिन में ज़्यादा जोर लगाता है, उसकी गुदा द्वार की नसें फूल आती हैं। उस कारण से उनको ब्लीडिंग, दर्द, सूजन लैट्रिन के रास्ते में बनी रहती है। दूसरा है जो ज़्यादा समय तक लैट्रिन या कमोड में बैठे रहते हैं और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और ये नसें फूल आती हैं, ये कारण होता है। तीसरा कारण है खाने में फाइबर की कमी प्लस पानी कम पीना। ये सब रीज़न होते हैं बवासीर बनने के। सेकेंड थिंग है पाइल्स के क्या क्या लक्षण होते हैं। आमतौर पे मरीजों को लैट्रिन के रास्ते में खून आना, लैट्रिन के रास्ते की नसें फूल जाना और लैट्रिन के रास्ते में दर्द, ये इसके प्राथमिक लक्षण होते हैं जिससे पाइल्स डायग्नोज किया जाता है। कैसे डायग्नोज करते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके लैट्रिन के रास्ते की जांच करता है एक दूरबीन से, जिसे हम प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, और उसमें आपकी लैट्रिन की नसें कितनी फूली हुई वो देखी जाती है। उस हिसाब से उसको ग्रेड किया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, एंड उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी, उपचार भी किया जाता है। पाइल्स के क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? ट्रेडिशनली पाइल्स के, अगर आपको ग्रेड 4 पाइल्स है तो चीरा लगा के पूरा पाइल्स का या मस्सा जो होता है, नस का मस्सा होता है, उसे निकाला जाता है। आज हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट है दूरबीन से, दैट इज़ लेज़र से। लेज़र से मस्से को, नस उसकी जला दी जाती है और इस प्रोसीजर से आपको दर्द बहुत ही कम होता है। आप दूसरे दिन घर जा सकते हैं और इसका कोई ड्रेसिंग भी नहीं करवाना होता है। नेक्स्ट, बवासीर के प्रकार। बवासीर दो तरह के होते हैं। एक होता है खूनी बवासीर, जिसे हम मेडिकल भाषा में इंटरनल पाइल कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को लैट्रिन के रास्ते में खून की शिकायत रहती है। दूसरा होता है बादी बवासीर, यानी उसके लैट्रिन के रास्ते में नसें फूल जाती हैं, जिसके कारण लैट्रिन का रास्ता सूजन आ जाती है और उसे दर्द होता है और खून का रिसाव, खून का क्लॉट बनने की वजह से वहाँ गांठें भी पड़ जाती हैं। पाइल्स से बचाव कैसे करें? पाइल्स का बचाव करने के लिए आपको कब्जियत से बचाव करना होता है। कब्जियत से बचाव के लिए आपको पानी खूब पिएं, कम से कम 2 से 2.5 लीटर दिन भर में आपको पानी पीना है। हाई फाइबर डाइट जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने रोज़मर्रा के भोजन में ज़रूर लें और ऑयली, स्पाइसी और फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करें। लास्ट, पाइल्स के सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं? पाइल्स के सर्जरी के बाद डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ नियमित रूप से लें। सिकाई, सिट्स बात होती है, टब में बैठ के, हल्के गुनगुने पानी में बैठ के वो आपको सिकाई करनी होती है, वो करें। डॉक्टर आपको एक मलहम देगा लैट्रिन के रास्ते में लगाने, वो लगाएं। इन केस आपको कोई परेशानी हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने कंसर्न डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आपको और आपके परिवार में किसी को इसी प्रकार की कोई समस्या, पाइल्स रिलेटेड समस्या हो या और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।